नमस्कार, मैं लक्ष्मण स्वामी। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याओं से पहले हम उन संख्याओं की बात करेंगे जिनको हमने अब तक पढ़ा है। इसके लिए हम बीजगणित में जब हमने समीकरण पढ़ी थी उसकी हम थोड़ी सी सहायता लेंगे। जो सबसे पहले हमने संख्याएं पढ़ी थी वो संख्याएं हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं। वैसे प्राकृत संख्याएं ये होती है कि जो हमारे आसपास प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे इस कमरे में मान लो 2 पंखे हैं तो 2 एक प्राकृत संख्या भी है। अब जब हम समीकरणों को हल करते हैं बीजगणितीय, जैसे आ जाए x + 7 = 13, इस समीकरण को मान लो हमें हल करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें केवल x चाहिए तो हम इस 7 को हमें यहाँ से हटाना होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 7 का योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं और फिर इसे हल कर लेते हैं। तो x = +7, ये 7 का योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार इस पक्ष में भी ये 7 का योज्य प्रतिलोम हमने जोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि +7 और ये -7 तो ये तो हो गए 0, और 0 में जब हमने x जोड़ा तो x बराबर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। लेकिन जब हम इसी प्रकार कोई ऐसी समीकरण आ जाए जैसे x + 5 = 5, जब हम इसे हल करेंगे तो x बराबर उत्तर आएगा 0, ठीक है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में क्या होता है कि प्राकृत संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। लेकिन जो हमारे इस समीकरण में जो x बराबर 0 आया, इसके लिए हमने थोड़ी प्राकृत संख्याओं की परिभाषा को और विस्तृत किया और एक नई प्रकार की संख्याएं बनाई जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि ये 0 को शामिल कर लेती है प्राकृत संख्याओं में। जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए समीकरण को हल करते वक्त कि x + 7 = 4, जब आप इसे हल करोगे तब हमारे पास उत्तर आएगा -3, ठीक है। ये समीकरण वाली चीज़ें हैं, प्रश्नावली में हम इसे और भी पढ़ेंगे। जब हमने देखा कि हमारी जो संख्याएं हैं उनमें ये -3 नहीं है, तब हमने नई प्रकार की संख्याओं को सीखा और उन्हें हमने नाम दिया पूर्णांक, जो आपकी पिछली कक्षा में आपने पढ़ी है। पूर्णांक में क्या किया कि जो पूर्ण संख्याओं में 0 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतनी ही हमने 0 के बाईं तरफ पीछे भी संख्याओं को माना। जैसे प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1, वहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2, वहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3। इस प्रकार ये माइनस में भी अनंत तक चलती है और धनात्मक में भी अनंत तक चलती है। 0 से बाईं तरफ के पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिनकी पहचान है ये आगे लगा माइनस का चिन्ह, और 0 के दाईं तरफ वाले पूर्णांक को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो प्लस के चिन्ह के कारण पहचानी जाती है। लेकिन अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तब हम उसे धनात्मक संख्या मानते हैं। अब कुछ समीकरणें इस प्रकार भी होती हैं, जैसे कोई मान लो आप समीकरण हल कर रहे हो और समीकरण इस प्रकार है कि 2x + 3 = 8। समीकरण है 2x + 3 = 8। अब जब हम इसे हल करते हैं तो 2x बराबर आएगा 8 - 3, तो 2x बराबर आएगा 5, तो x बराबर आएगा 5/2, ठीक है।
अब हमने अभी तक 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। लेकिन इन तीनों संख्याओं के समुच्चय में कहीं भी 5/2 नहीं है। ठीक है, तब हमें नई प्रकार की संख्याओं को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्याएं की परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसी संख्या, ठीक है, इसके कारण हमारे पास परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, तो हम इसे एक बार समझेंगे कि परिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए तथा P व Q पूर्णांक हो व Q बराबर नहीं हो 0। ठीक है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं तथा P व Q दोनों पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक भी शामिल है और ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल है। ठीक है, तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। ये 0 के बराबर क्यों नहीं हो, हम इसका इसे हम आगे समझेंगे। अगर आपको इसका कारण पता है तो वो कारण आप गृह कार्य वाली कॉपी में लिखकर बताएंगे। अब परिमेय संख्या के हम उदाहरण देखते हैं। तो ये उदाहरण तो परिमेय संख्या का है ही है, जैसे 5/2। अब ये देखो, ये P/Q के रूप का है या नहीं है? ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ये P/Q के रूप का है। यहाँ P का मान है 5 व Q का मान है 2। ठीक है, इसी प्रकार -3/4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ P का मान है -3 और Q का मान है 4। -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा +4 एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार 7/-11 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी P/Q के रूप की है, जहाँ P का मान तो है +7 और Q का मान है -11। 7 एक धनात्मक पूर्णांक है और -11 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार क्या केवल 7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो देखो, ये संख्या भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी संख्या में 1 का भाग लगाएं तब भी हमारे पास उत्तर वो का वो ही आएगा। यानी कि जो इस 7 को है हम इस 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P का मान है 7 और Q का मान है 1। तो इस प्रकार ये संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। रुक जा, अब तक आपने जो पढ़ा उसका गृह कार्य इस प्रकार है कि पहला सवाल है प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, दूसरा सवाल है पूर्णांक किसे कहते हैं, तीसरा सवाल है आपको कोई भी 5 ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण लिखने हैं, चौथा सवाल है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पांचवा सवाल है 7, 11 व 14 को P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब अगर आपको कोई भी सवाल का उत्तर नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देखेंगे, उसमें इन सारे सवालों के उत्तर मिलेंगे आपको। इन परिभाषाओं को आपको लिखना है और इन्हें याद करना है। ठीक है।